कर लेती हूं। और मेरा सबसे पहला सवाल, अब तो दरअसल वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और सांप गुजर गया और हम लाठी पीट रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये जो 27 लाख वोटर छूट गए हैं, ये अब कम से कम ये तय हो जाना चाहिए, जिम्मेदारी ये चुनाव आयोग की है, ये सुप्रीम कोर्ट की है। इन लोगों का गुनहगार है कौन, या ये खुद गुनहगार है? खुद उनके गुनहगार होने का तो सवाल ही नहीं। प्राइमरीली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी रोल जो रहा उस पे अचंभा, उस पे हैरानी होती है कि उनके प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला में इलेक्शन कमीशन ने जो जो कुछ किया है वो उनके अम्ब्रेला के अंडर किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है आर्टिकल 326, जिससे सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी कि उस आर्टिकल 326 में वोटर लिस्ट का जिक्र है, और कहीं ये नहीं है कि उसमें क्लीनिंग ऑफ रोल होगी, क्या होगी, कैसे होगी। उसमें ये है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया जो डिस्क्वालिफाइड अदरवाइज नहीं है, यानी मेंटल उसका वो प्रॉब्लम है, कोई अंडर एज है वगैरह वगैरह, तो दे शैल बी रजिस्टर्ड एज वोटर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इंक्लूजन का, और 75 साल से इलेक्शन कमीशन इंक्लूजन ही की कोशिश करता रहा है हमेशा। और इलेक्शन कमीशन का एक वो है, एक स्लोगन है कि नो वोटर, नॉट ए सिंगल वोटर टू बी लेफ्ट आउट और लेफ्ट बिहाइंड। तो कहने के लिए वो स्लोगन है, लेकिन इन प्रैक्टिस 27 लाख लोग छूट गए। तो चलो इलेक्शन कमीशन तो क्वेश्चनेबल काम कर रही है विदाउट डाउट, पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों नहीं रोका? और बल्कि एक जज साहब तो यहाँ तो कहते हैं कि अभी कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं दे तो आगे दे लेंगे। मुझे तो एक फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबको याद है कि एक वहां की मलिका थी फ्रांस की, उनकी का मशहूर कहावत कि उनसे लोगों ने कहा कि लोग भूखे मर रहे हैं, उनके लिए उनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो केक खा लें। तो इस बार वोट नहीं दे सकते तो अगली बार दे लें। ये कोई जुडिशियल माइंड के क्रिएशन है। मैं तो हैरान हूं कि ऐसी सेंटेंस, और एक बार नहीं उन्होंने 2 बार कहा, तो ये नहीं कि उनके मुंह से निकल गया था। तो ये तो बहुत क्वेश्चनएबल है। सर, हम तो दरअसल वो बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। अब ये इसको हम कैरी फॉरवर्ड करें, इस स्लोगन को कैरी फॉरवर्ड करें, या यहाँ इस पर हम फुल स्टॉप लगा दें कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, चुनाव आयोग के सुपरविजन में ये 27 लाख लोग छूटे रह गए और इलेक्शन हो रहा है। और ये कैसा इलेक्शन हो रहा है फिर? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखिए, इसमें ये भी मैं बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन अगर ये नहीं कर पा रही थी, तो कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको डंडा चलाती है उस पे कि काम करो, ठीक तरह करो, एफिशिएंटली करो, वरना हम सारे उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लिया कि तुम लोग अगर नालायक हो नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम जुडिशरी वाले आके कर देंगे। ये तो हैरानी का फैसला है कि जुडिशरी वाले आके करते हैं कि जुडिशरी का इस एग्जीक्यूटिव कामों में काम क्या? कल को कोई और डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा तो वहां कहेंगे वहां पे भी हम जजेस भेज देंगे, तीसरा डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा वहां पे जजेस भेज देंगे। ये डिसीजन ही इटसेल्फ, आई एम वेरी सॉरी टू से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेट इंस्टीट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दिस इज अ हाईली क्वेश्चनेबल डिसीजन। और अगर जुडिशरी ने इसमें मदाखलत की ही थी, 750 जजेस लगे थे, तो फिर उनका परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होना चाहिए कि कोई भी एक भी कैसे छूट गया। 27 लाख छूट गए, कैसे छूट गए? और जुडिशरी चैलेंजेबल है क्या? बस इतना मैं आपसे समझना चाहती हूँ। ये जो अब 27 लाख तो लेफ्ट आउट हैं, और ये प्रोसेस चुनाव के बाद भी चलता रहेगा कि भाई ये जो लोग हैं, ये 27 लाख, ये घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, भाई चुनावी दस्तावेज, ये जो दस्तावेज है इन लोगों के, ये तो ये वोट दे ना दे ये तो जांचे जाएंगे। और फर्ज कीजिए इन 27 लाख में से 2700 लोग भी ऐसे निकल आए जो जेन्युइन वोटर ऑफ इंडिया हैं, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए क्या दूसरी व्यवस्था एक बार और पश्चिम बंगाल का इलेक्शन होता दिखेगा क्या? या फिर जिस इलेक्शन का रिजल्ट हमारे सामने होगा 4 मई को, उसको सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये तो क्वेश्चनेबल इलेक्शन मैंडेट है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कह रहा ना
कि कायदे से ये विशिएट हो चुका है इलेक्शन प्रोसेस के 27 लाख वोटर अगर रह गए, जबकि एक भी नहीं रहना चाहिए, एक भी रह जाए तो उससे विशिएशन होती है। यहाँ 27 लाख रह गए। अब कायदे से सुप्रीम कोर्ट का काम बड़ा आसान था, वो कह सकते थे कि भाई चूंकि हम लोग इसका फैसला नहीं कर पाए हैं, वोटर की कोई इसमें कसूर और नालायकी नहीं है, ये इन सारे 27 लाख को वोट देने का इख्तियार हम देते हैं, इनके ऊपर जो फैसला होना है वो होता रहेगा बाद में। यहाँ उल्टा कर दिया कि जी अभी वोट नहीं दे सकते, इसका फैसला होता रहेगा बाद में, अगले साल दे देना, अगले बार दे देना। ये टोटली नॉन जुडिशियल और ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर है। सर, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कल एक देगा ना बाकायदा एक प्रेस रिलीज छापकर, इतने मेल वोटर, इतने फीमेल वोटर, इतना वोटर टर्नआउट, ये चुनाव आयोग आज क्यों ये बताता हुआ नहीं दिख रहा है भाई इनमें से ये जो 12 लाख लोग थे कितने तो दस्तावेज जमा कर पाए, कितने अपीयर हुए? भाई ब्लैक एंड व्हाइट में बता देना चुनाव आयोग, हम रोज रोज सवाल पूछने से फारिग हो जाएंगे। तो ये तो आप देख रही हैं बहुत दिन से चुनाव आयोग खामोश रहता है, इन चीजों पे कुछ बताता ही नहीं है। आज तक ये सारी एक्सरसाइज SIR की शुरू हुई थी इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने के लिए, कितने पकड़े आज तक तो पता नहीं। अब जो है बिहार में शुरू हुआ था, 8 करोड़ लोगों को दौड़ाया, इन्होंने तो बताया नहीं कि कितने पकड़े, जिस वजह से अपनी एक्सरसाइज शुरू की। अखबार में हमने सुना है, मीडिया में देखा है कि 500 लोग थे, जिसमें से 150 बांग्लादेशी थे, 150 8 करोड़ में, और 350 तो हिंदू औरतें थी नेपाल की जो शादी हो के आई हैं। तो अब क्या फैक्ट हैं, क्या फिगर है, उस पर इलेक्शन चुप, वरना हर किस्म की बातें बोलते रहते हैं। जो क्रूशियल चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि आपके सवालों का जवाब कोई नहीं देता, किसी के सवाल का कोई जवाब। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं देश के मशहूर योगेंद्र यादव, उन्होंने एक डेटा ये रखा कि वो जो पहला रोल था, जहां से जिस पॉइंट से SIR शुरू हुआ था, जिस समय 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे बंगाल में, उतने ही अडल्ट वोटर हैं बंगाल में 7 करोड़ 67 लाख के आसपास। तो यानी कि ये 90 लाख लोग जो कटे, ये गैर वाजिब नाजायज वोट कट गए, इतने अडल्ट वोटर अगर हैं पश्चिम बंगाल में, इस आंकड़े पर थोड़ा सा सर्टिफिकेशन दीजिए सर। जी देखिए, उन्होंने जो योगेंद्र यादव ने ये चीज बताई है, और जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस थी कि EP रेशियो, इसको हम कहते हैं इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो। 18 साल के ऊपर हर शख्स एडल्ट है, उसको वोटिंग राइट है। तो जितनी 18 साल वालों की पॉपुलेशन है, उतनी ही वोटर की पॉपुलेशन होनी चाहिए। EP रेशियो शुड बी 100%। यहाँ पे जो यादव साहब बता रहे हैं कि उसमें कहीं 60 है, कहीं 70 है, तो EP रेशियो को मेंटेन करना तो हम रेगुलर मॉनिटरिंग का हिस्सा हमारा होता था। लेकिन वो एडल्ट जो इतने % थे, वो कहाँ मिसिंग हो गए, वो पूछे, जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन पूछना तो वाजिब बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसीलिए भाई कल तो वोटिंग होनी है, अब तो सारा खेल ही खत्म हो गया, उसके बावजूद बैठकर पूछ रही हूं मैं कि ये अडल्ट जिस रेशो की सर बात कर रहे हैं कि जितने अडल्ट हैं किसी स्टेट में, कम से कम उनके पास तो वोटिंग राइट होना चाहिए, यानी 90 लाख लोग, उनमें से कहां चले गए किसी को नहीं पता। कीर्ति आजाद